ना करना, दिल तंग ना करना मेरे बंदे। मौला दिल तो तंग होगा। फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जरा गलत फहमी मिटा, ये जो तेरे पास है दिया हुआ मेरा है, कुछ नहीं तेरा है। तू सिर्फ मेरा नौकर है, तेरी मैंने ड्यूटी लगाई है कि ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बेटियां हैं, ये तेरा, ये नौकरी तेरे जिम्मे लगाई है, इन्हें पाल। हकीकत में मालिक है खुद रब्बे जुल जलाल, ये नहीं है तेरा माल, इसलिए दे न कर मलाल। कुरान की सोच देखी, क्या कहा? मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया उसमें से दे। अब अगर कोई आदमी मुझे 100 रुपया दे और 100 दे के कहे कि बाकी तू रख 2.5 मुझे दे दे, तो मुझे खुश होना चाहिए या बस इतनी सी बात है। जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। फरमाया ये दी हुई चीज मेरी है, जो मांग रहा हूं ये न समझ के ये तेरी है। आगे से बोला मौला मेहनत तो मैंने की, मुशक्कत तो मैंने उठाई, लोगों को तो मैंने कायल किया, रातों को तो मैं जागा, गली गली में मैं भागा। फरमाया आ गई ना कारून की सोच, आ गई ना कारून की सोच। जब कारून को दौलत मिल गई बेबहा, अब आई आवाज अहसन कमा अहसनल्लाहु इलैक। कारून जैसे अल्लाह ने तुझ पे करम किया है ना, अब तू भी जरा जेब को ढीला कर। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने टिड़ गया, कहने लगा तू भी लालची है, तेरा खुदा भी लालची है। दोनों के मुंह में पानी आ गया है मेरी दौलत को देख के। कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये जितनी भी कमाई है ये मैंने अपने अकल से, क्या कहा? ये मैंने सारी अपने अकल से। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने अपने इल्म के जोर पर, अपने अकल के जोर पर कमाया है। मूसा तू थोड़ा मुझे दे गया था, तेरा खुदा तो नहीं दे गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला किसी ऐसे को देता जो देने वाले को तो देता, ऐसे कमीने को दिया है मौला जिसको तू इतना दे, फिर वो ना दे गर्क कर इसे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने की बद्दुआ तो गर्क होने, लेकिन जो होते हैं ना कमीने, वो मरते मरते भी कमीनापन छोड़ते। कहने लगा मूसा तू मेरी दौलत पे हाथ साफ करने के लिए मुझे गर्क करवा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि सुन मूसा, कहा मौला दौलत समेत गर्क कर, ताकि इसकी कमाई भी साथ जाए, ये भी जाए। अब हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने दी आवाज, कहा सुन मुसलमान, नील नदी फिरौन न खादा, नील नदी। फकीरों की बोली अजब है। कहते हैं जितना बड़ा तू सदर पधर बन जा, वजीर आजम बन जा, अफसर शफसर बन जा, वजीर आला गवर्नर बन जा, पर अपनी औकात याद रख। तू तो चिब्भुड़ सा वजीर आला और गवर्नर और छोटा सा सदर पधर है। तेरी औकात तो बस थोड़ी सी रिश्वत है, थोड़ा सा हराम है, तेरा भी कोई नाम है। उधर तक जिसको फिरौन कहते हैं, जब उसको कुदरत ने डबाया
तो इतनी ताकत और हिम्मत के बावजूद उसको पानी ने भी कबूल नहीं किया। पानी में डुबोता था खुदा, पानी उछाल के फेंकता था। न आसमान कबूल करता है, न जमीन कबूल करती है, न पानी कबूल करता है। आज भी उसकी लाश मिस्र के म्यूजियम में बेबस पड़ी हुई है कि नहीं? तो इतने बड़े फिरौन नहीं रहे तो ये फिरौनों के छोटे छोटे बच्चे ये सदा रहेंगे? नहीं, ये जो पूरे मुल्क को जोंकों की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, ये पूरा टोला पूरी कौम पे टैक्स, रोजाना एक महंगाई का बम। अभी रमजान आ रहा है, खुदा खैर करे, क्योंकि ये जितनी डैने और बलाएं हैं हुक्मरानों की शक्ल में, अपने दांत तीखे करके 17 करोड़ गरीब आवाम को हड़प करने के लिए अपने अपने दांत तेज करके, किला के, रेती पे चढ़ा के, सान पे चढ़ा के, बस अब प्रोग्राम पक्का है। हर रोज मैं सोचता था जरदारी साहब दांत निकाल के क्यों हंसते हैं, अब पता चला ये इसलिए है, ये कहते हैं कि खप्पे ही खप्पे, इसलिए अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये जी मट्ठी आमीन कितने कबूल होने वाला कोई शक्ल ही नहीं। फिरौन नहीं खादा, फिरौन जैसा ताकतवर जो अपने आप को ताकत के नशे में मखमूर था और बंदा नहीं, अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन जब रब की गिरफ्त हुई तो फिर पानी ने उछाल के बाहर मारा, नील नदी। फिरौन न खादा ते ना कारून जमीन, मूसा दी बद दुआए कीता गर्क दुहा बेदीना। इसलिए सीधा सबक पढ़ाया, फरमाया मेरे बंदे दे, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं, सदकात भी। ये ना हो कि तू सिर्फ 2.5 रुपए दे के बेफिक्र होके बैठ जाए।